स्विंग ट्रेडिंग की इस सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम गोल्डन क्रॉसओवर का इस्तेमाल हमारे ट्रेड में करेंगे, जिस तरह से हम कई सारे स्विंग ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी के बेस पे आज मैं आपको कुछ और चीज़ें, उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जिसका इस्तेमाल अगर आप अपने ट्रेडिंग में करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो सक्सेस रेट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ओके, सो इसके लिए हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। बस एक हमारा EMA इसमें बढ़ जाएगा 200 EMA। पहले हम यूज़ करते थे 20 EMA और 50 EMA गोल्डन क्रॉसओवर फाइंड आउट करने के लिए। अब उसके साथ में हम एक 200 EMA भी यूज़ करेंगे। ओके, देखिए गाइज, स्विंग ट्रेडिंग अगर मैं पर्सनली फाइंड करने की कोशिश करता हूँ मेरे साइड से, तो मेरे बहुत सारे पॉइंट्स में ध्यान में रख के करता हूँ, और इतने सारे पॉइंट्स को एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। पर मैं धीरे धीरे आने वाले और भी वीडियो में मैं आपको धीरे धीरे सारी बातें क्लियर करते चलूँगा। ओके, जिससे आप भी मेरी तरह चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो और भी अच्छा आपके ट्रेड हो जाएंगे। ओके, सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा उनमें से एक बातें जो की हैं कि हम किस तरह से गोल्डन क्रॉसओवर के साथ साथ में 200 EMA का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ओके, देखिए गाइज, यहाँ पे मैं GPPL का चार्ट ओपन कर रखा हूँ। आप सबको मैंने ये सेम ट्रेड मैंने दिया था आपको ऑलमोस्ट 3 नवंबर को 87 रुपीज़ के आसपास में। 98 रुपीज़ का हमारा टारगेट था इसमें, जो कि ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन के अंदर ही हमारा अचीव हो गया था। ओके, सो GPPL में मैंने ऐसा क्या देखा जो कि मैंने आपको ट्रेड दिया। ओके, जब कभी भी प्राइस बिल्कुल ही EMA के पास में आ जाए, लाइक तीनों EMA मैंने यहाँ पे 20 EMA, 50 EMA और 200 EMA, सारे EMA मैंने यहाँ पे लगा रखा है। ओके, जब कभी भी प्राइस इसके आसपास आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल तीनों EMA स्क्वीज होके बिल्कुल एक ही प्लेस पे ट्रैवल करना शुरू करे, तीनों EMA लाइक 20, 50 और 200 EMA जब बिल्कुल आसपास ट्रैवल कर रही हों, उस केस में हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस में एक ब्रेकआउट आएगा। ओके, बट ये ब्रेकआउट आएगा क्या नहीं आएगा, इसके लिए हम हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेते हैं। आइए देखते हैं क्या हमें GPPL में हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट था। ओके, तो इसके लिए हम चलते हैं अब वीकली पे। ओके, सो वीकली पे जब आप देखोगे तो वीकली पे भी सेम चीज़ हो रही थी। 20 EMA, 50 EMA और 200 EMA बिल्कुल आसपास थी, बिल्कुल आसपास ट्रैवल कर रही थी, और इसमें भी आप देखोगे वीकली पे गोल्डन क्रॉसओवर फॉर्म हो रहा है। ओके, और ऑलमोस्ट हो भी चुका है। अगर आप करेंट टाइम में देखोगे तो वीकली पे गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है। ओके, मंथली पे जब आप देखते हैं तो मंथली पे क्या हमें दिख रहा है कि मंथली पे गोल्डन क्रॉसओवर बिल्कुल हो चुका है। 20 EMA जो रेड वाली जो EMA है वो 50 EMA की है, तो 50 EMA को ऑलमोस्ट ये क्रॉस करने ही वाला है। ओके, सो यहाँ पे भी हमें, यानी कि हमारे पास क्या क्या पॉइंट हो गई कि डेली पे तो तीनों EMA बिल्कुल स्क्वीज्ड हैं, वीकली पे तीनों EMA स्क्वीज्ड हैं और गोल्डन क्रॉसओवर फॉर्म हो चुका है, मंथली पे गोल्डन क्रॉसओवर फॉर्म हो चुका है। तो इतने सारे पॉइंट्स हमें हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, वीकली पे भी, डेली पे भी, मंथली पे भी, तीनों पे पिक्चर लगभग सेम है। ओके, सो अब हमारे ट्रेड में एक यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाती है कि नहीं, ये जो स्विंग है अब चलेगा। ओके, सो हमारी एंट्री कैसे होगी, ओके, इसके बारे में बात करते हैं। तो डेली पे एज यूजुअल जब हम स्विंग ट्रेड करते हैं तो डेली पे हम चार्ट देखते हैं। ओके, डेली पे हम एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। जब कभी भी प्राइस 20 EMA के ऊपर सस्टेन कर जाए, यहाँ पे आप देखोगे 20 EMA के ऊपर ये वाली कैंडल सस्टेन हो गई थी। ओके, लेट मी क्लियर दिस थिंग। ओके, सो यहाँ पे ये वाली जो EMA थी, ये वाली जो कैंडल है, लेट मी इंडिकेट, ये वाली कैंडल 20 EMA, 50 EMA और 200 EMA, तीनों EMA जो कि यहाँ पे साथ में थी, और यही वो कैंडल है जो इसके ऊपर सस्टेन हो गई थी। ओके, और इसी कैंडल में मैंने आप सबको एंट्री दी थी। ओके, जब यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर वीकली पे हो चुका है, मंथली पे हो चुका है, और डेली पे तीनों EMA स्क्वीज्ड हैं, यानी कि बिल्कुल आसपास हैं। ओके, सो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि अब ये प्राइस यहाँ से जाएगी, आज जाए, कल जाए, या 2-3 दिन के अंदर जाएगी। ओके, और इस केस में हमारे पास टारगेट क्या होगा, जहाँ से प्राइस डाउन आनी शुरू हुई थी बिल्कुल वहीं तक का हमारा टारगेट होगा। ओके, यहाँ से प्राइस डाउन आनी शुरू हुई थी, इस स्विंग का ये हाई था, तो इस स्विंग के हाई के आसपास हमारा पहला टारगेट होगा, जो कि ऑलमोस्ट 3-4 दिन के अंदर ही हमारा टारगेट अचीव हो गया 98 का। ओके, अगर क्या होगा, अगर आपकी एंट्री मिस हो जाए, लाइक मैंने अभी आपको दिया और आप
एंट्री ना कर पाए। ओके, सो डोंट वरी, अगर आपको सेम प्राइस में मिल रहा हो तो आप ले सकते हो। ओके, और अगर आप देखोगे कि प्राइस ऊपर चली गई है तो वहाँ पे बिल्कुल भी बाय पोजीशन ना बनाएं, वेट करें वापस से ईएमए पे वो सपोर्ट ले, तब आप वहाँ पे एंट्री बना सकते हो। जैसे जीपीपीएल में अभी क्या हुआ है, प्राइस 98 गई, वापस से यहाँ पे डाउन आई और देखोगे कि ईएमए के ऊपर 20 ईएमए के ऊपर सपोर्ट ले ली है। अभी भी मेरा जीपीपीएल में टारगेट बहुत ही ऊपर का है, लगभग 100 रुपीज़ का मेरा टारगेट यहाँ पे, 110 रुपीज़ का मैं टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि कुछ ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे है। ओके, ये वाला पॉइंट यहाँ पे तक का मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 110 रुपये तक का टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट था 98 रुपीज़ का। ओके, जो कि ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। सो इस तरह से जब कभी भी आपसे मिस हो जाए एंट्री तो आप वेट करो कि एटलीस्ट वो 20 ईएमए पे एक बार आए, वहाँ पे सपोर्ट ले, तब हम एंट्री प्लान करेंगे। तो इस केस में हमारी एंट्री फिर से 90 रुपीज़ के आसपास में हो सकती थी। ओके, जो कि आज भी देखोगे तो आपको 93 तक, यहाँ पे 93 92.8 तक गया है। ओके, सो यहाँ पे अगेन एंट्री हमें मिल सकती थी। सो ये तो रहा पहला, जो कि मैंने आपको बताया कि ये सारे चार्ट चले हैं। ओके, किस तरह से चले हैं उसका रीजन। आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ मैं सेम चीज़ पे। ओके, जैसे अडानी पोर्ट में मैंने आपको एंट्री दी थी 820 रुपीज़ के आसपास में, 8 दी थी ऑलमोस्ट। ओके, जो कि इस केस में अगर आप देखोगे तो कुछ ये वाला कैंडल था हमारा जब मैंने आपको एंट्री दी थी। इसमें आप ग्रुप में जाके चेक कर सकते हो, मैंने मेरे चैनल पे आपको बताया था कि अडानी पोर्ट में बाय पोजीशन है। ओके, 820 पे मैंने आपको बोला था, और 10% का टारगेट 880 के आसपास में, और 900 तक का हमारे यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुका है, जबकि हमारा 880 रुपये का टारगेट था। 900 यहाँ पे 915 तक हमारा अचीव हो चुका है फर्स्ट टारगेट जो कि था। ओके, सो यहाँ पे भी सेम चीज़ थी। देखिए आप देख पा रहे हो यहाँ पे 200 ईएमए इसके स्विंग के आसपास है। ओके, जहाँ से प्राइस बिल्कुल सपोर्ट ले रही है वहीं के आसपास 200 ईएमए, 20 ईएमए, 50 ईएमए बिल्कुल आसपास में, और गोल्डन क्रॉसओवर होने के लिए तैयार हो रहा था इस समय। ओके, जब मैंने आपको एंट्री दी थी, ये जो 2 बेस कैंडल बन रहा है, इसी 2 बेस कैंडल में हमने यहाँ पे एंट्री प्लान करी थी। ओके, 820 के आसपास में। सो यहाँ पे भी सेम पिक्चर थी। अगर आप देखोगे, मैंने बोला कि आपको जब डेली पे ऐसा पिक्चर दिखे कि 20 ईएमए, 50 ईएमए और 200 ईएमए बिल्कुल आसपास हों, तो उस केस में अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा कि हम हायर टाइम का एक बार देखेंगे पिक्चर क्या कह रहा हो। तो हायर टाइम पे अगर आप देखोगे तो हायर टाइम पे भी 50 ईएमए डाउन साइड से सपोर्ट कर रही थी, और 20 ईएमए के ऊपर प्राइस सस्टेन हो चुकी थी। 820 बिल्कुल 20 ईएमए के ऊपर ही था। ओके, 820 जब चल रहा था तो 20 ईएमए के ऊपर ये सस्टेन हो चुका था। ओके, तब मैंने आपको एंट्री दी थी। यहाँ पे 20 ईएमए के ऊपर भी सस्टेन हो गया, 50 ईएमए से प्राइस सपोर्ट भी ले रहा था। ओके, सो यहाँ पे मुझे दूसरा कॉन्फर्मेशन मिल गया। मंथली पे क्या था, मंथली पे आपको दिखाता हूँ मैं। जब मैं मंथली का चार्ट देखा तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जब प्राइस आ रही थी तो वो 20 ईएमए, मंथली के 20 ईएमए से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। ओके, और यहाँ पे अगेन वीकली का 20 ईएमए के ऊपर सस्टेन करी थी, इसीलिए मेरे पास एक अलग कन्फर्मेशन मिल गया कि 20 ईएमए मंथली का इसको सपोर्ट है, वीकली का 20 ईएमए का सपोर्ट है, और डेली पे गोल्डन क्रॉसओवर फॉर्म हो रहा है। इस वजह से ये वाला टारगेट हमारा अचीव हुआ अडानी पोर्ट में। ओके, ये अकेला एक एग्जांपल नहीं है, मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली संगी इंडस्ट्री का मैंने आपको चार्ट, मैंने आपको पोजीशन दिया था। यहाँ पे मैंने आपको पोजीशन दिया था लगभग 55 रुपये के आसपास में। ओके, 55 रुपये के आसपास में मैंने मेरे ग्रुप में अपडेट दिया था संगी इंडस्ट्री बाई करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे भी देखिए सेम चीज़ें हैं। 20 ईएमए, 50, यहाँ पे हमारी एंट्री लगभग इस कैंडल में हुई थी। ओके, 20 ईएमए, 50 ईएमए और 200 ईएमए, तीनों ईएमए बिल्कुल आसपास में। आप देखोगे कि यहाँ पे तीनों ईएमए बिल्कुल आसपास में ट्रैवल कर रही है। ओके, इस वजह से हमारे पास एक सपोर्ट था कि तीनों ईएमए जब साथ साथ में चल रही हों, इस केस में प्राइस में एक बाउंस आना तय है। ओके, सो कब हम एंट्री लेंगे, जैसे ही प्राइस 20 ईएमए के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देंगे, जो कि यहाँ पे सस्टेन कर रही थी प्राइस। ओके, सो यहाँ पे हमारी ये जो फर्स्ट कैंडल थी, इसी कैंडल में हमने एंट्री प्लान करी थी। ओके, सो यहाँ पे हमने एंट्री प्लान करी होगा। हमारा टारगेट एज यूजुअल मैंने आपको बताया कि जहाँ से प्राइस डाउन आ रही हो वहाँ तक का हमारा टारगेट होता है, पहला टारगेट। ओके, सो यहाँ पे 72 के आसपास में ये था पहला टारगेट, जो कि आज बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ में हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ है। 30% तक हमारे यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ है संगे इंडस्ट्री में। ओके, सो इस तरह से और भी बताता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे डेली पे, ये तो डेली का पिक्चर था संगे इंडस्ट्री का। वीकली पे क्या था आप देखोगे, वीकली पे ये सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे 20 ईएमए,
50 ईएमए और 200 ईएमए बिल्कुल आसपास हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कंडीशन क्या है कि तीनों ही ईएमए बिल्कुल आसपास होने चाहिए। ओके, जब तीनों ईएमए पास पास हों और सपोर्ट ले रही हों ईएमए से, तब हमारे वहाँ पे एंट्री प्लान होगी। तो वीकली पे ये सीन था, और मंथली पे जब आप देखोगे तो मंथली पे भी 20 ईएमए और 50 ईएमए ऑलमोस्ट गोल्डन क्रॉसओवर फॉर्म करने की तैयारी में था, जो कि अब आप देखोगे कि अब यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर फॉर्म हो गया। जो लोग आज की वीडियो मिस करेंगे ना, आई होप वो बस इस चीज़ का वेट करेंगे गोल्डन क्रॉसओवर होगा तो हम एंट्री लेंगे। बल्कि हमारा यहाँ पे क्या सीन है कि हम यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर होने से पहले ही एंट्री लेते हैं, ताकि हम उस मूवमेंट को कैप्चर कर पाए और हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड का जो परसेंटेज है वो हमें मैक्सिमम अचीव हो सके। ओके, कोई भी टारगेट अगर मैं स्विंग ट्रेड देता हूं तो मेरा ये टारगेट होता है कि एटलीस्ट आपको 10% के आसपास में वहां पे प्रॉफिट हो, मिनिमम 10% का मैं सोच के चलता हूं। और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 10% एक डिसेंट प्रॉफिट होता है। अगर आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है 10%, तो बुक करके चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ट्रेड में फिर से दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें। ओके, सेफ साइड के लिए अगर आप होल्ड कर सकते हो एक और भी बड़े टारगेट के लिए, तो आप टेल स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करके चलो। ओके, सो ये चीज़ें थी संघी इंडस्ट्री। और भी अभी रिसेंटली मैंने एक बालमर लवेयर करके है, इसमें भी मैंने आपको एंट्री दी थी 113 रुपये के आसपास में। ओके, यहाँ पे क्या था सीन, अगर आप देखोगे यहाँ पे भी सेम चीज़ें थी। 20 ईएमए, 50 ईएमए और 200 ईएमए, तीनों ईएमए देखोगे आप, यहाँ पे तीनों ईएमए पास पास थी। ओके, आपको दिख रही होगी, आई होप आपको चीज़ें क्लियर से दिख रही होगी। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जैसे ही ये वाली कैंडल, ये जो डोजी कैंडल यहाँ पे बनी थी, इसी टाइम में मैंने आपको यहाँ पे एंट्री दी थी लगभग 113 रुपये के आसपास। प्राइस उस समय 113 के आसपास चल रही थी। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको एंट्री दी थी इसमें, और यहाँ इसका टारगेट मैंने आपको बताया था। ओके, कि यहाँ पे टारगेट हमारा स्विंग हाई के आसपास में होता है, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो अचीव हो चुका है। इसके आसपास में हमारा पहला टारगेट था 123 रुपये के आसपास में। ओके, हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। तो ये क्यों अचीव हुआ, क्योंकि जहाँ पे तीनों ईएमए का सपोर्ट था प्राइस को, और ये कभी भी डाउन आने नहीं देता प्राइस को। ओके, ये तो डेली का सीन था। अभी जब डेली पे डायरेक्टली हम एंट्री नहीं लेंगे, हम हायर टाइम का सपोर्ट जरूर लेंगे। ओके, सो हायर टाइम पे यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हायर टाइम पे भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा था। ओके, गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ पे बन रहा था। देखोगे आप 20 ईएमए 50 ईएमए को ऑलमोस्ट यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर होने जा रहा है। मंथली पे क्या था आप देखोगे, मंथली का भी इसको सपोर्ट था। मंथली पे भी 20 ईएमए से बिल्कुल प्राइस ऊपर जा रही थी। 20 ईएमए से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा रही थी। आपको दिख रही चीज़ें सब, देखिए किस तरह से 20 ईएमए से ऊपर सपोर्ट प्राइस लेके जा रही थी, सपोर्ट लेके। ओके, इस वजह से इसमें हमें एक कॉन्फर्मेशन मिल गया था कि प्राइस जाएगी अप, और अच्छा खासा हमें रिस्क रिवॉर्ड के साथ में हमारे हमें यहाँ पे रिटर्न भी मिलेगा, हमारे इन्वेस्टमेंट पे अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 10% का टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। ओके, सो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। आप इन सब सारी बातों का आप ध्यान में रख के आप ट्रेड फाइंड आउट करो, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं आने वाले वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। आप अपना सवाल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देना, मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। ओके गाइज, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।